अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमने HSK 1 स्टैंडर्ड कोर्स लेवल शुरू किया हुआ है और हमने इस कोर्स का जो पहला चैप्टर है वो पिछली वीडियो में हमने अपलोड किया था कम्प्लीटली। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है शिए शिएनी। इसका इंग्लिश में जो मतलब बनता है मायनी वो है थैंक यू। तो आज हम इसके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे और हम अब शुरू करते हैं इस चैप्टर का टेक्स्ट नंबर 1। जिस तरह के यहाँ पे लिखा हुआ है ए में शिए शिए, और आगे जो जवाब मिलता है वो है पूछिए। शिए शिए का मतलब है थैंक यू और पूछिए श्योर। और यहाँ पे न्यू वर्ड्स लिखे हुए हैं शिए शिए, टू थैंक, टू थैंक, पू। जिस तरह कि हमने पिछली वीडियो में इसका मतलब आपको बताया था रेडिकल्स में और स्ट्रोक्स में, हमने जो चाइनीज स्ट्रोक पढ़ी थी उसमें हमने इसका जिक्र किया था। पू का मतलब है नॉट। शिए शिए हम शुरू से इसको पढ़ते हैं। शिए शिए, पू शिए। और आप जानते हैं कि जिस तरह हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी पढ़ा था कि एक्स की जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो शीन के साथ निकलेगी, शिए शिए, पू शिए। और आगे है टेक्स्ट नंबर 2, वो भी शिए शिए के मतलब है। वो आगे है नी, शिए शिए नी। जिस तरह कि हमने पिछले चैप्टर में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि नी का जो मतलब है वो है यू, नी हाओ, नी हाओ हेलो, नी हाओ उसमें हमने पढ़ा था नी का मतलब। नी, शिए शिए नी, थैंक यू, पुखची, यूर वेलकम, पुखची। और हमने प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी पढ़ा था। जिस तरह यहाँ पे के हमने पुक, क्यू क्यू के वास से आवाज़ नहीं निकालनी इसकी। क्यू को हम प्रोनाउंसिएशन चाइनीज में देते हैं ख के साथ और क्यू को देते हैं छी के साथ। इसका जो बनेगा प्रोनाउंसिएशन इसकी बी की, पुख छी। और आगे इंग्लिश वर्जन में इनके मायने दिए हुए हैं, जो हमने ये लफ्ज़ पढ़े हैं। शिए शिए नी, थैंक यू, पुख छी, योर वेलकम। वो आ गया न्यू वर्ड पुख छी। इसका जो मतलब हमने आप पहले डिस्कस कर लिया है, योर वेलकम, डोंट मेंशन इट। तो हमने अब इन दोनों टेक्स्ट में पढ़ा है शिए शिए, थैंक यू के मतलब थैंक यू। और आगे इसके साथ साथ हम पढ़ने जा रहे हैं टेक्स्ट नंबर 3। उसमें लिखा हुआ है जाइचियन। जिस तरह हम इंग्लिश में बाय बाय जिसको करते हैं बाय बाय, तो इसको हम चाइनीज़ में क्या बोलते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है जाइचियन। हम चाइनीज़ में गुड बाय को कहेंगे जाइचियन, टू सी यू अराउंड, आपको बाद में मिलेंगे। बाय बाय जब हम जाते हैं तो फिर किसी को हाथ हिलाकर बाय बाय करते हैं, तो इसी वजह से इसको चाइनीज़ में कहते हैं जाइचियन, बी जाइचियन। अगला जो पर्सन होगा वो भी यही जवाब देगा, जाइचियन जाइचियन। आगे इनके मायने भी लिखे हुए हैं गुड बाय जाइचियन। तो जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में इनिशियल्स और फाइनल्स के बारे में डिस्कस किया था, तो इसी बिना पर हम अब इस चैप्टर में भी इनिशियल्स और फाइनल्स पढ़ेंगे। तो अब पेज नंबर 9 का जो पहला पैराग्राफ है वहाँ पे लिखा हुआ है इनिशियल्स एंड फाइनल्स ऑफ चाइनीज़ फिनियन। तो यहाँ पे ZHCHSHR इसकी हम प्रोनाउंसिएशन देंगे च, ZH च, ZHE चिर, चिर, CH छ, छ, SH छ, छ, और R, R, Z,
z, सीन, सी, स, आगे है एस, स। और इसी तरह ही हमें इनकी जो प्रोनाउंसिएशन वो इस तरह देगी। आगे फाइनल्स लिखे हुए हैं, इस तरह कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो टोन्स हमेशा लगती हैं वो फाइनल्स के ऊपर लगती हैं, इनिशियल्स के ऊपर टोन्स नहीं लगती। तो इसी तरह आप आगे जो लिखे हुए हैं बॉक्स में फाइनल्स, इनकी प्रोनाउंसिएशन करें। तो अगर नहीं समझ लगती तो आप बता सकते हैं। मैं दो तीन वर्ड की बता देता हूँ। पहला ओ यू, इसकी प्रोनाउंसिएशन ओ, ओ। आगे आई ओ यू, यो, यो। आगे ए एन, अन। इस तरह हम प्रोनाउंसिएशन इसकी देंगे। तो आगे हम इसके साथ साथ ही चैप्टर पेज नंबर 9 के नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है। तो उस बॉक्स के ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं। तो हम इन पिक्चर्स के चाइनीज़ मतलब, चाइनीज़ में इनको क्या कहते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे इसके नीचे लिखे हुए, उनका मतलब लिखा हुआ है। जो ऊपर पिक्चर्स बनी हुई हैं नीचे उनके नाम लिखे हुए हैं। चाइनीज़ में हमें इसको क्या कहेंगे। तो पहले बॉक्स पे है थ्री। हम थ्री को चाइनीज़ में कहते हैं सान, SAN, सान। आगे है शान, शान हम चाइनीज़ में कहते हैं माउंटेन को। आगे है क्लॉक, क्लॉक हम चाइनीज़ में कहते हैं चोंग। जिस तरह हमने ऊपर इनिशियल में इसकी प्रोनाउंसिएशन पढ़ी थी ZH की, तो इसी वजह से हम यहाँ पे ZH की जो प्रोनाउंसिएशन वो देंगे चोंग। तो आगे है यांग, शिप और गोट, शीप और गोट, इसकी प्रोनाउंसिएशन हम इस तरह देंगे चांग। तो आगे है लिंग, लिंग हम कहते हैं ज़ीरो को। तो आगे है साई, साई कहते हैं डिशेस को, डिशेस, साई। शू साई, शू साई का मतलब हो गया वेजिटेबल्स। तो आगे है शो, शो, शो। तो शो का मतलब है हैंड, हाथ। आगे है श्योंग, श्योन, रिच, बियर। आगे है यून, यून, क्लाउड, शिंग, स्टार्स, युआन, चाइनीज करेंसी, युआन। आगे है रन, पर्सन, छुआन, बोट, छुआंग, बेड, छिर, टू ईट द वेजिटेबल, छिर शू साई, छिर साई, निछिर साइलमा, क्या आपने डिशेस खा ली है, र हॉट। तो आगे हम इसके साथ साथ एक और बॉक्स बना है उसकी प्रोनाउंसिएशन करेंगे। पेज नंबर 10 इसकी जो पहला बॉक्स है वहाँ पे बने हुए हैं पिक्चर्स, इनके नीचे इनके नाम्स लिखे हुए हैं चाइनीज़ में, जो इनको क्या कहते हैं इनकी चाइनीज़ में प्रोनाउंसिएशन। पहले बॉक्स में जो पहली पिक्चर है उसको हम नाम देंगे पिंगशियांग, पिंगशियांग। पिंगशियांग का मतलब है रेफ्रिजरेटर। आगे है चीतान, चीतान, एग। जिस तरह हमने पिछले पेज में पढ़ा था, पिछले चैप्टर में, ची हैन, ची रो चिकन। यहाँ पे है चीतान, एग, सी ड्राइवर। आगे है जू छियो, फुटबॉल। आगे है चीछांग, चीछांग, एयरपोर्ट। आगे है फाशान, फाशान हम शान ने पहले पिछले पेज में हमने पढ़ा था। शान का मतलब जो है माउंटेन, फा टू क्लाइंब। तो फा शान का मतलब हो गया टू क्लाइंब द माउंटेन। आगे है शाओ, प्याओ, शाओ हमने पिछले पेज में पढ़ा था। शाओ मतलब हैंड। तो आगे प्याओ, शाओ प्याओ, घड़ी, वॉच, श्योंग माओ, पांडा। तो आगे हम इसके नीचे हम ये एक और बॉक्स है, टेक्स्ट 2 लिखा हुआ है। Apart from the four tones mentioned previously, there is another tone is Chinese, which is short and light, known as the neutral tone. For example, जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में टोन्स के बारे में डिस्कस किया था, फोर टोन्स हैं। तो पहली चाइनीज़ लैंग्वेज में आपको बताया था कि फोर टोन्स हैं। पहली है फ्लैट टोन्स, दूसरी राइजिंग, तीसरी थर्ड टोन, चौथी फॉलिंग टोन।
इसी तरह यहाँ पे चारों टोन्स को मिलाकर ये वर्ड बनाए हैं, इनको हम पढ़ते हैं। पहले मामा, मामा, चाइनीज में मामा कहते हैं मदर। आगे लिखा हुआ है ये इसका मतलब है ग्रैंडफादर। आगे है नाय नाय, नाय नाय ग्रैंड मदर। पापा, पापा फादर। तो इसी के साथ साथ हम पेज नंबर 12 में हम देखते हैं एक बॉक्स। पेज नंबर 12 में जाते हैं, वहाँ एक बॉक्स बना हुआ है, वो भी क्लासरूम एक्सप्रेशंस के मुतल्लिक है। जिस तरह हमने चैप्टर नंबर 1 में भी हमने पढ़ा था क्लासरूम एक्सप्रेशंस के बारे में। वहाँ हमने जो पढ़ा था वो पहला जो वर्ड था वो ये है शंख, क्लास बिगिंस। शख, क्लास ओवर। 现在休息 टेक अ ब्रेक नाउ। खान हाईपान टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड। गन वा टू रीड आफ्टर मी। इसी तरह ही हम ये भी बोर्ड जो बॉक्स बना हुआ है इसके मतलब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस बॉक्स में हम जो वर्ड पढ़ेंगे वो क्लासरूम एक्सप्रेशंस के मुतालिक होंगे। तो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम शुरू करते हैं। ताखाए शू, ओपन योर बुक। ताखाए का मतलब है ओपन, ताखाए, ताखाए शू, शू का मतलब है बुक। ताखाए शू, ओपन योर बुक। छिंग ता शंग तू, रीड अलाउड। आ गया जाए टू ई पी एन। जाए का मतलब है अगेन, टू रीड, ई पी एन जाए टू ई पी एन रीड वंस अगेन, ई पी एन वंस। ई छी टू, ई छी का मतलब है ई छी, ई छी मतलब है टूगेदर, टू रीड। ई छी टू रीड टूगेदर। यो वन थीमा, एनी क्वेश्चन। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लग रही हो, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं तो आप टीचर से आप जो सवाल करेंगे वो ये, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं लगनी तो टीचर अगर आपसे पूछे यो वन थीमा, हैव यू हैव अ क्वेश्चन। और अगर आपके पास अगर कोई क्वेश्चन नहीं, आप में मयूवन थी, डोंट हैव एनी क्वेश्चन। तो इसके आगे हम ये करेक्टर्स लिखे हुए हैं जिस तरह हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। तो आगे कंटिन्यू करते जा रहे हैं। पहला करेक्टर है हंग च, हंग च ये करेक्टर है। और इसके आगे एग्जाम्पल में इसके करेक्टर स्ट्रोक से जो करेक्टर बनते हैं उनकी जो मायने लिखे हुए हम आपको बताते हैं। पहला खो, माउथ। आगे है र, सन, र सन को कहते हैं, र सन। और आगे है शूच, शूच। और इस स्ट्रोक से जो चाइनीज करेक्टर बनते हैं उनके मतलब हम पढ़ते हैं शूच से। इससे जो पहला करेक्टर बनता है वो शान, हमने पहले भी पढ़ा इसके बारे में, इसका मतलब है माउंटेन। आगे है छू, टू कम गो आउट, छू टू कम टू गो आउट। आगे है शूगो, शूगो, शूगो। इस स्ट्रोक से जो करेक्टर बनते हैं वो पहला है थिंग मैन, मेंबर ऑफ अ फैमिली। आगे है शाओ, समाल। तो इसके बाद हम अगला जो पैराग्राफ पढ़ेंगे चैप्टर नंबर, पेज नंबर 12 से शुरू होता है और पेज नंबर 13 में वो ख़त्म होता है। तो वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो उसके ऊपर लिखा हुआ है सिंगल कंपोनेंट करेक्टर्स। तो हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला जो है द बेसिक मीनिंग ऑफ खो इज माउथ एंड द करेक्टर इज शेप्ड लाइक अ माउथ। हमने ये पहले नंबर पे हमने खो के बारे में पढ़ा है। खो हमने ऊपर पढ़ा है, इसका मतलब है माउथ। तो जो हम इसका करेक्टर है वो उन्होंने लिखा है कि इसका मतलब ये है कि इसका जो मतलब है खो माउथ है, और तो करेक्टर इज शेप्ड लाइक अ माउथ, और इसकी जो करेक्टर की जो शेप है वो माउथ की तरह है। तो आगे है चियन। इट्स ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ चियन हैज एन आई on the top and a run person at the bottom, meaning watching eyes with eyes open। चियन, खान चियन। आगे है
3 शान, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। शान का मतलब है माउंटेन, फाशान टू क्लाइंब द माउंटेन। तो आ गया इसका मीनिंग, शान मीन्स माउंटेन एंड वाज ओरिजिनली शेप्ड लाइक अ रोलिंग माउंटेन। वो कह रहा है इसकी जो शेप है वो भी एक रोलिंग माउंटेन की तरह है इस करेक्टर्स की। आगे 4th नंबर है श्याओ, was originally shaped like tiny grains of sand. Now it means small, opposite to ta. ता का मतलब है बिग। हमने पिछले चैप्टर में जो ये पढ़ा था, ये वाला पैराग्राफ, तो उसमें हमने उस ऊपर जो स्ट्रोक्स वाला, उसमें हमने ता के बारे में डिस्कस किया था। तो हमने इसका मतलब पढ़ा था बिग, तो यहाँ पे भी इसका मतलब लिखा हुआ है। इसका जो श्याओ स्मॉल, इसका जो ऑपोजिट है वो है ता बिग। श्याओ स्मॉल, ता बिग। तो आगे है पू। पू का मतलब हमने पहले पढ़ा है नॉट। 5 पू ओरिजिनली रेफर्ड टू अ टूल, नाउ इट्स नेगेटिव एडवर्ब। तो इसके नीचे ये पू का करेक्टर लिखा हुआ है, तो आप ये बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर जो टोटली करेक्टर्स लिखने का तरीका बताया हुआ है। पहले आपने एक हंग शू, इस तरह आपने लाइनें लगा के तो आपने ये करेक्टर लिखना है। जिस तरह यहाँ इस बॉक्स, इन 4 बॉक्स के ऊपर ये करेक्टर्स पूरा बनाया हुआ है। इसी तरह यहाँ हर ये जो हमने 5 पढ़े हैं, इसके आखिर पे एक बॉक्स है, उस पे ऊपर एक करेक्टर को लिखने का तरीका बताया हुआ है। तो इसी के साथ साथ आज के इस चैप्टर का हुआ जाता है इख्तिताम। तो इसके बाद हम जो अगली वीडियो अपलोड करेंगे वो होगी चैप्टर नंबर 3 के मतलब, और आज हमने चैप्टर नंबर 2 अपना मुकम्मल कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर नंबर 2 के मतलब तमाम समझ बूझ लग गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी अगली वीडियो का बेचैनी के साथ इंतज़ार कर रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह ही बासानी अल्फाज के साथ आपको ये चैप्टर, ये HSK 1 HSK 2 जितने भी आप सीखना चाहते हैं इस चैनल के ज़रिए आप सीख सकते हैं। तो हम आपको बासानी अल्फाज में आपको इस चैप्टर में समझाएंगे। तो हम अब अगली वीडियो आपको पहले बता चुके हैं कि हम चैप्टर नंबर 3 के मतलब अपलोड करेंगे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। तब तक के लिए उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।